चंपारण वह भूमि है जो वाल्मीकि की तपोभूमि है, सीता मैया की शरण भूमि है और लौह कुश की जन्म भूमि है। वह महादेव आ गए हैं तो महादेव की कृपा होगी और ये संसार का समस्त पाप लोगों का मुक्त होगा और संसार का कल्याण होगा। हर हर महादेव। संजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच। हमारी उपस्थिति जानकी पथ, राम जानकी पथ अर्थात चकिया केसरिया रोड स्थित कथौलिया गांव में हो चुकी है, जहां पे भव्य विराट रामायण मंदिर का स्थापना किया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, 2026 से 27 में यह पूर्ण होगा। इसके अंतर्गत अभी महादेव का सबसे बड़ा विग्रह आपके सामने दिख रहा होगा, उपस्थित है और हमारे सामने बहुत बड़े प्रकांड विद्वान और पंडित कहे जाने वाले बाबा जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ टंगुलिया बाबा से, मुझे इस जिला के अंदर लोग जानते हैं। और मेरा स्थान हुआ सो आपको हाजीपुर मठ प्रॉपर, अभी जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं पर मैं स्थित रहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की आज व्यवस्था उतनी होनी चाहिए कि जो भी आए सो सारे लोग यहाँ ये महादेव का प्रसाद लेकर जाते और साधु संतों की यहाँ हुजूम रहती। लेकिन यहाँ कमेटियों की कमी है, जिसके चलते यहाँ साधु संत उतना नहीं दिखाई दे रहे हैं। जनता जिसको जैसे जैसे पता चल रहा है, चूँकि महादेव से ही यहाँ पूरा संसार है, महादेव के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये संसार के सबसे बड़े शिवलिंग आए हैं, यहाँ पर साधु संतों की इतनी कमी है, इतनी कमी दिखाई रही है। इसका कारण एक है कि समिति कमेटी के जितने लोग हैं वो साधु संतों को किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। अगर साधु संतों को निमंत्रण रहता तो यहाँ साधुओं की मेला दिखाई देती और यहाँ हर हर महादेव की गूंज इतनी होती कि यहाँ का सारे लोगों का जितने भी पाप है सारे इस इलाके का क्षय हो जाता। फिर भी महादेव आ गए हैं तो महादेव की कृपा होगी और ये संसार का समस्त पाप लोगों का मुक्त होगा और संसार का कल्याण होगा। हर हर महादेव। ये हुए टंगुलिया बाबा। इनका मानना है कि महादेव का जो विग्रह आया है, इनके बारे में आमंत्रण आसपास के किसी भी साधु और संतों के पास नहीं पहुंचा है। इसका आमंत्रण देना चाहिए लोगों को, लेकिन किसी भंडारा प्रसाद वितरण होना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी भी कारण बस इनका मानना है शिव द्रोही मम। अगर कोई दास कहा हुआ, अगर कोई शिव का द्रोही है तो वह कतई भगवान राम का नहीं हो सकता है। इसलिए यह बाबा का कथन भी एकदम सही है, लेकिन लाख कमी होने के बाद भी बाबा की उपस्थिति हो चुकी है। से हवन कर रहा था और नित अपने आश्रम में चलकर मेरे देखिए, मैं 1 महीना से हवन पूजा करते हुए और इस शिवलिंग का इंतजार कर रहा था कि हम लोग के पास भी निमंत्रण आएगा और हम लोग यहाँ से अपने जलवे और जज्बे के साथ यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलकर और राजपुर से पूजा करते हुए कथौलिया तक जाएंगे। हर हर महादेव। निमंत्रण नहीं मिलने के कारण हम लोग जैसे ही पता लगा वैसे यहाँ पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह की धरती है और भगवान राम जो सत्य मर्यादा को स्थापित करने वाले हैं, उनके गाथा को इस रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर के अंतर्गत चित्र शैली, शिल्प शैली और स्थापत्य शैली के माध्यम से दिखाया जाएगा, जो संस्कृति, एकता, अखंडता को भी दर्शाएगा, जो सात्विक परंपरा को भी दिखाएगा। और यह बता देना चाहता हूं कि यह प्राचीनता को लिए हुए आए हुए हैं। भगवान राम अयोध्या से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए जनकपुर वज्जी संघ के लिए गए हुए थे इसी रास्ते से, और यह रास्ता आज इनकी गाथा को दिखा रहा है। और शिल्प कला, स्थापत्य कला और मूर्ति कला जो भगवान राम के जन्म से लेकर पूरे युद्ध कांड, बाल कांड, युद्ध कांड और किष्किंधा कांड इत्यादि जो भी कांड होंगे इस रामायण के अंतर्गत, उन सभी को दिखाया जाएगा इसमें। और यह मंदिर के प्रांगण में जो 20,000 क्षमता की होगी, उसमें महादेव का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। और यह महादेव का जो विग्रह दिखाई दे रहा है, इसके अंतर्गत 1008 छोटे छोटे विग्रह नीचे स्थापित हैं। ये चंपारण ने तो बार बार इतिहास के पन्नों में नाम दोहराया है। यह चंपारण वह भूमि है जो वाल्मीकि की तपोभूमि है, सीता मैया की शरण भूमि है और लौह कुश की जन्म भूमि है। वाह बाबा, हर महादेव। बाबा जी का मानना है कि वाल्मीकि का आश्रम यही था
और लौह कुश का भी जन्मस्थली यही रहा है। सीता मैया की शरण भूमि रही है। गांधी का भी यही था। माता सीता का भी यहीं पे कुंड है और आपके नजदीक यह केसरिया में बौद्ध स्तूप भी है, संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, और केसर दुनिया बाबा भी का है। यह सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा रामायण मंदिर जिला भी के है। महामंडलेश्वर जो सोमेश्वर नाथ पीठाधीश्वर रविशंकर गिरी हैं, उनको भी मैसेज अगर गया रहता तो वो भी यहाँ आए हुए रहते, वो भी हम लोग को मैसेज किए रहते, लेकिन उनके पास तक भी मैसेज नहीं पहुंचा है। जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव के अनन्य भक्तों में से एक सोमेश्वर नाथ महादेव के पीठाधीश महोदय, क्या नाम है उनका? रविशंकर गिरी। रविशंकर गिरी को भी आमंत्रित अभी तक नहीं किया गया, जो महामंडलेश्वर है, जो महामंडलेश्वर है। अतः खेद है, दुख है इस बात को लेकर बाबा जी को भी और हम सभी को भी, यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी को। अतः समिति से आग्रह है कि कृपया कर उन्हें आमंत्रण कर 25 में सारे संतों को, जिला भर के लोगों को बुलाया जाए और सबको मान सम्मान के साथ यहाँ बैठने की जगह दिया जाए। जितने लोग आए हैं किसी को इस तरह की जगह। हे महादेव, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, लेते हैं आपसे विदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी भक्तों के पास उपस्थित हो सके और लोग जहां तहां, यहां तक कि विश्व से भी आएंगे और उससे पहले हमारे ग्रामवासी, हमारे प्रदेशवासी, हमारे जिलावासी आकर दर्शन करें और सौभाग्य यही के, महादेव से कृपा है बस। हाँ, बाबा जी सौभाग्य के शाली बने संसार और के ऊपर पड़े और सबको खुशी रखे। ठीक है, लेते हैं विदा बाबा जी। हर हर महादेव।